कहानी के शुरू में हम रात के वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो लोगों को रात के वक्त खतरनाक तरीके से पकड़कर चबा कर खा रहे थे और हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे और इन्होंने शहर में तबाही मचा दी थी। तभी हम जोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते भाग रही थी, मगर इसको एक ज़ॉम्बी देख लेता है और इसका पीछा करता है। वो इससे बचकर बहुत ज्यादा भागती है। इसके बाद हमें मूवी में 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। एक लैब में मेडिकल स्टूडेंट्स किसी मरे हुए आदमी पर रिसर्च कर रहे थे और इनमें जोई भी शामिल थी, मगर इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इस आदमी की मौत कैसे हुई है और इस आदमी का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ रहा था और इसकी वजह से जिस्म में दरारें पड़ रही थी। जिसके बाद जोई की दोस्त कहती है आओ हम लोग पार्टी में चलते हैं, काफी एंजॉय करेंगे, और ये उसको ये कहकर मना कर देती है नहीं, मुझे अभी कुछ और रिसर्च यानी कि इस बॉडी पर टेस्ट करने हैं। मगर वो अपने टेस्ट शुरू करने से पहले अपने एक मरीज के पास जाती है, बट जैसे ही वो इसके कमरे में जाती है वो इसको अजीबोगरीब नजरों से देख रहा था। इसके इरादे इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। जोई भी इन सब बातों को महसूस कर रही थी, बट वो इसको कुछ नहीं कहती क्योंकि इसको अपना काम जो करना था और वो एक मेडिकल स्टूडेंट भी थी। बट जब जोई अपना काम करती है और वो मरीज जिसका नाम मैक्स था वो अपनी शर्ट बाजू से ऊपर करता है, इसने अपनी बाजू पर जोई का नाम लिखा हुआ था और वो ये सब कुछ देखकर डर गई थी क्योंकि इस पागल आदमी ने अपने बाजू के ऊपर पूरी तरह से अपने बाजू को काट कर जोई का नाम लिखा हुआ था और वो ये सब कुछ देखकर इस पर चिल्लाने लगती है और अपने दोस्त को भी बुला लेती है। इसकी फ्रेंड इस आदमी को बहुत डांटती है, जिसके बाद वो जोई को पार्टी में ले जाती है ताकि वो इन सब बातों के बारे में ना सोचे और वो वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस करे। सब लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। तभी पार्टी में ड्रिंक और बियर खत्म हो जाती है और वो अकेली उस कमरे में जाती है जहाँ पर इनका फ्रिज था। फ्रिज दूसरे कमरे में था जहाँ पर इन्होंने उस आदमी की लाश को रखा हुआ था जिस पर पहले ये लोग रिसर्च कर रहे थे। तभी इस कमरे में वही मरीज भी आ जाता है जिसका नाम मैक्स था जो जोई के पीछे पड़ा हुआ था और वो इसको पकड़ लेता है और इसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। जोई भी बहुत चीखती है बट उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा शोर था। तभी से अचानक एकदम वो लाश जिंदा हो जाती है जिस पर वो लोग रिसर्च कर रहे थे। वो मैक्स को बुरी तरह काट लेती है जिसके बाद वो अब ज़ॉम्बी बन गया था। जोई ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। वो मौका मिलते ही पार्टी में जाती है जहाँ पर सब लोग थे। इससे पहले वो सबको अंदर के हालात के बारे में बताती, वो ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं और सबको काटना शुरू कर देते हैं जिससे पार्टी में सब लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बन गए थे। जोई वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वो एक खिड़की से भागने लगती है और साथ ही वो अपने दोस्त को भी बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी ज़ॉम्बीज़ इसकी आंखों के सामने इसकी दोस्त को मार देती हैं और खा जाते हैं, बट जोई वहां से भाग जाती है और हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। ये सारा वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, यानी कि कहानी अब मौजूदा वक्त में आ जाती है। काफी वक्त गुजर चुका था, बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे, बस कुछ लोग ही बचे थे जो आर्मी वालों के साथ एक खुफिया यानी के बंकर में रहते थे। इनमें जोई भी शामिल थी, यानी कि वो अब तक जिंदा थी और बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर रहने वालों के लिए सब कुछ था जिन चीजों की उन लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत थी। जोई अभी भी इसी काम में मसरूफ थी कि किसी तरह से वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए वैक्सीन तैयार कर ले और वो अपने टेस्ट में बार बार फेल भी हो रही थी। आर्मी वालों में एक बच्ची भी थी जो बहुत बीमार थी। जोई इसका बहुत ख्याल रखती थी और इससे काफी ज्यादा घुल मिल चुकी थी, बट अभी भी बंकर में दवाइयों की बहुत ज्यादा कमी थी और अद्वियात ना होने की वजह से इस बच्ची की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। जोई आर्मी कमांडर के पास जाती है और इससे इजाजत मांगती है ताकि वो उसे बाहर जाने दे और वो जाकर अद्वियात ला सके, बट कमांडर बहुत सख्त था। कहता है मैं सबकी जान खतरे में नहीं डाल सका, मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सका क्योंकि बाहर जो ज़ॉम्बी है वो खून के
प्यासे हैं, हम पर हमला कर देंगे। बट वो कहती है कि प्लीज मुझे जाने दें और मैं ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक वैक्सीन भी तैयार कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे दवाइयों की जरूरत है। कमांडर समझता है कि वो झूठ बोल रही है। कमांडर का छोटा भाई भी था जो जोई को पसंद भी करता था, बट उसका काफी अच्छा दोस्त भी था। बट वो अपने भाई से बाहर जाने की इजाजत ले ही लेता है। अगले ही दिन जोई और आर्मी की टीम बाहर जाने के लिए और अद्वियात लाने के लिए निकल पड़ती है। बट रास्ते पर जंगल के बीचों बीच इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो वहीं रुक जाते हैं और गाड़ी को ठीक करने लगते हैं। और गाड़ी को ठीक करते हुए इनको जंगल में काफी टाइम हो गया था और तभी जंगल में बहुत सारे ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देते हैं। बट जल्द ही इनकी गाड़ी ठीक हो गई थी और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये अब जोई की लेब में आ गए थे और वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा एहतियात से चल रहे थे ताकि कोई ज़ॉम्बी अचानक से आकर इन पर हमला न कर दे और ये यहाँ से सारी अद्वियात ले लेते हैं। बट यहाँ पर जानबूझकर जोई अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और उसी लेब में जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। वहाँ से वो अपनी मॉम की पिक्चर लेती है जो इसने अपने लेब में रखी हुई थी। बट तभी वहाँ पर अचानक इसको एक ज़ॉम्बी देख लेता है जो भाग कर इसके पास आ रहा था। किसी न किसी तरह वो बचते बचाते वहाँ से भाग तो जाती है, बट वहाँ पर उसका स्कार्फ रह जाता है जो ज़ॉम्बी उठा लेता है और सूंघने लगता है, जिसकी खुशबू इसको बहुत अच्छी लग रही थी। और आर्मी वाले जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। मगर वो ज़ॉम्बी अभी भी जोई का पीछा कर रहा था। वो अपने साथियों के पास पहुँच गई थी, बट अचानक ज़ॉम्बी इसके साथी पर हमला कर देते हैं। वो इसको काट कर खा जाते हैं। मगर ये बात जब कमांडर को पता चलती है कि इसका एक साथी मर गया है तो इसका कसूरवार भी वो जोई को ठहराता है। कहता था कि मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे रहा था। इसके बाद उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसको जोई का स्कार्फ मिला था। इसको इसकी खुशबू अच्छी लग रही थी। वो इसका पीछा करते हुए इनकी गाड़ी के नीचे छुकर बंकर तक आ जाता है और वहां आकर दरवाजा बंद होने से पहले वो अंदर भी आ गया था। अंदर आकर वो खुफिया जगह एयर वैन में छुप जाता है। उधर जोई जो अद्वियात लाई थी इस छोटी बच्ची को पिला देती है, जिसको पीकर वो बेहतर महसूस कर रही थी। वो इस छोटी बच्ची के पास जा रही थी, तभी कमांडर का छोटा भाई आ जाता है जो इसको पसंद करता था। इसको रोकर बात करता है। अब ये सब वो छुपा हुआ ज़ॉम्बी भी देख रहा था, जिसको सब देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। अब वो ज़ॉम्बी इस एयर वैन के रास्ते से होते हुए एक फौजी के कमरे तक पहुंच जाता है और इस फौजी को ऐसा लग रहा था कि अंदर शायद कोई चूहा घुस गया है। वो हथौड़ी लेकर मारने जाता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी इस फौजी पर हमला कर देता है और इसको पकड़कर मार देता है और इसे बुरी तरह से खा जाता है। जब फौजी की दोस्त इसके कमरे में आती है तो वो देखती है इसके ऊपर से खून टपक रहा था। तो वो एयर वेंट को खोलती है तो फौजी की लाश नीचे आकर गिरती है। वो जोर से चिल्लाती है और वो भागती है उन सब लोगों को बताने के लिए, मगर ज़ॉम्बी इसको पकड़ लेता है, इसको मार देता है। तभी जोई वहाँ से गुजर रही थी तो जोई की नजर भी ज़ॉम्बी पर पड़ती है तो इसको देखकर हैरान हो जाती है, ये देखकर कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद एक ज़ॉम्बी बंदर के अंदर कैसे आ गया। वो सभी अलार्म को बजा देती है, जिससे सबको पता चल गया था कि इस बंकर में कोई ज़ॉम्बी आ चुका है। इन लोगों को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो जोई के पास भागते हैं, बट ज़ॉम्बी ने जोई को पकड़ लिया था। बट हैरानी की बात ये है कि वो इसको कुछ भी नहीं कह रहा था। वो अपनी बाजू से शर्ट ऊपर करता है जिसके ऊपर जोई का नाम लिखा हुआ था। ये वही पागल पेशेंट मैक्स था जो जोई के पीछे पागलों की तरह खड़ा हुआ था। वो ज़ॉम्बी तो बन गया था, बट वो जोई को अभी तक नहीं भूला था। फिर से वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था जो इसने पहले किया था। तभी कमांडर का छोटा भाई आ जाता है जो जोई का दोस्त भी था और वो ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है, बट जोई इसको रोक देती है और कहती है रुको, मैं इस पर रिसर्च करना चाहती हूँ, बट इसमें कुछ तो ऐसा है जो अजीब है, वरना जो ज़ॉम्बी होते हैं वो तो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन मैं इसको अभी भी याद हूँ। और अब ये लोग ज़ॉम्बी को पकड़कर कैद कर देते हैं। तभी वहाँ पर कमांडर आता है
है और जोई को डांटने लगता है, तुम पागल हो गई हो लड़की, इस ज़ॉम्बी को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं है। तो वो कहती है, मुझे एक मौका तो दो और मैं इसकी वैक्सीन बनाना चाहती हूँ। इस ज़ॉम्बी में कोई तो अलग बात है, इस बारे में सिर्फ जोई ही जान पाई थी। अब सारी टीम जोई का साथ देने को तैयार थी और वो कमांडर से भी इजाजत ले लेते हैं। तो वो अब इस ज़ॉम्बी पर रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये अभी भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना, क्योंकि मैक्स का दिल और दिमाग अभी भी सोच रहा था। वो अपनी दोस्त को बताती है कि तुम जानती हो जो ज़ॉम्बी होते हैं वो इंसानों को देखकर फौरन इन पर हमला कर देते हैं, बट इसने देखकर मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि इसको पुराना सब कुछ याद आ गया था। अब जोई को मैक्स के अलावा किसी और की जरूरत भी थी जो पूरी तरह ज़ॉम्बी हो। अब वो कमांडर को बताए बगैर ज़ॉम्बी के खून का सैंपल लेने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों ज़ॉम्बी को मारकर इनका सैंपल तो ले लेते हैं, बट अचानक दूसरे ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देते हैं और इनके बंकर में भी आ गए थे। जैसे तैसे करके वो लोग इनसे बुरी तरह से बचते हैं और सभी दरवाजों को बंद कर लेते हैं। कमांडर को जब ये बात पता चलती है तो वो जोई पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है कि अपने फालतू तजर्बात को करना बंद करो, बट जोई कहाँ मानने वाली थी। अब आखिरकार अपने तजर्बात से और कोशिशों से वो वैक्सीन बना ही लेती है, बट अब इनके लिए दूसरा खतरा तैयार हो गया था। वहाँ ज़ॉम्बी भी आजाद हो चुका था। वो उससे बचकर भाग जाती है। वो भाग कर अपने सभी साथियों के पास पहुंच जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी ने इसको पकड़ लिया था और वो सारे बंकर के दरवाजे खोल देता है और इससे बाहर से सारे ज़ॉम्बी अंदर आ गए थे और सारे आर्मी के लोगों को मार देते हैं और बंकर में हलचल मच गई थी। और तभी जोई भी देखती है कि वो बच्ची भी डर कर भागी जा रही थी, जिसका जोई ख्याल रखती थी। इसको बचाने के लिए पीछे भाग जाती है। वो ज़ॉम्बी भी इसको देख लेता है और वो इसका पीछा करता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी आर्मी वालों को नोच नोच कर खा रहे थे। इनमें कमांडर भी मारा जाता है। जोई का दोस्त जो कमांडर का छोटा भाई था, इसको भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो भी अब ज़ॉम्बी बनने ही वाला था और वो इसलिए जोई को ढूंढ रहा था, बट वो इसको कहीं नहीं मिलती। उसको ऐसा लग रहा था कि जोई को भी ज़ॉम्बी ने मार दिया है और आखिरकार ये फैसला करता है वो खुद को मार डालेगा। इस तरह वो ज़ॉम्बी बनकर मासूम लोगों की जान नहीं लेगा। दूसरी तरफ मैक्स जोई को ढूंढ रहा था, बट जोई अचानक छुपकर बड़ी चालाकी से इस पर हमला कर देती है। पहले तो चाकू इसके पेट में मारती है और फिर इसके सर को जिस्म से अलग कर देती है। उसने उस छोटी बच्ची को भी बचा लिया था और वो उसको लेकर बंकर में वापस आती है। तभी वो कमांडर के भाई यानी कि अपने दोस्त को देखती है जो अपनी जान लेने ही वाला था और वो इसको समझाती है कि देखो ऐसा ना करो, मैंने वैक्सीन तैयार कर ली है तो तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगे। और अब वो अपने दोस्त को वैक्सीन लगाती है जिससे वो बच गया था। कुछ टाइम के बाद मूवी में दिखाया जाता है कि जोई का दोस्त उस वैक्सीन से बिल्कुल ठीक हो गया था। इस तरह उसकी वैक्सीन कामयाब हो गई थी और उसने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली थी और सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा था और जोई वैक्सीन बनाने में कामयाब हो ही जाती है। अब ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस मूवी की स्टोरी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू।